हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। क्या यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन का जब एक्सीडेंट हुआ था 5 मई को, उस टाइम उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर थी। काफ़ी ज़्यादा उनके पैरों में चोटें लगी हुई थी, जिसकी वजह से उन्हें 25 से 30 दिन हॉस्पिटल में ही रहना पड़ा। लेकिन दोस्तों, इस बीच में जब अरुणिता उनसे मिलने के लिए नहीं आई तो यहाँ पर पवनदीप राजन काफ़ी ज़्यादा टूट गए थे। लेकिन अभी हम आपको बताएं कि इन दिनों पवनदीप राजन का एक गाना काफ़ी ज़्यादा हिट हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें कि उन्होंने गाना गाया है, होठों से छू लो तो मेरा गीत अमर कर दो। और यही गाना उन्होंने इंडियन आइडल के सेट पे भी गाया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था जजिस ने। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं कि आखिर इसमें इतना दर्द क्यों छुपा है गाने में, और ये इस टाइम पे क्यों इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो पूरी खबर जानने के लिए दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें, ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, अभी हम आपको ये बता देते हैं कि अभी पवनदीप राजन की जो हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है, बेहतर हो गई है पहले से। हालांकि उनके पैरों में फ्रैक्चर हुआ था, पैर टूट चुके थे उनके, और सर्जरी के बाद पवनदीप राजन काफ़ी हद तक अच्छे हो चुके हैं। हालांकि अभी भी वो व्हील चेयर पर ही बैठे हुए हैं, अभी खड़े नहीं हो पाए हैं, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद पवनदीप राजन अपने पैरों पर खड़े भी हो जाएंगे और उन्हें परफॉर्मेंस भी और उनकी आने वाली है एक परफॉर्मेंस, जिसमें कि पवनदीप राजन काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करने वाले हैं। और ये इसका खुलासा उन्होंने खुद कर दिया है, क्योंकि पवनदीप राजन जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए, अपने मुंबई वाले हाउस में गए थे, तो वहाँ पर उनकी जो मुलाकात हुई थी काफ़ी म्यूजिशियन से हुई थी, कंपोज़रों से हुई थी, जिन्होंने पवनदीप राजन को बुक कर लिया है और पहले से ही उनसे बुकिंग कर ली है आने वाले वक्त के लिए, आने वाले टाइम के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर पवनदीप राजन के पास में काम की कोई भी कमी नहीं है। हालांकि पैर में फ्रैक्चर हो गया था, थोड़े से मजबूर से हो गए थे वो, क्योंकि कॉन्सर्ट नहीं कर पा रहे थे बीते दिनों। लेकिन आने वाले टाइम में जुलाई में और जून लास्ट तक उनका एक ना एक कॉन्सर्ट नज़र आ जाएगा। लेकिन बड़ी बात ये भी है दोस्तों, जो भी उनका कॉन्सर्ट आएगा उसमें अरुणिता कांजीलाल उनके साथ में परफॉर्म करती हुई नज़र नहीं आने वाली हैं, क्योंकि इस बात का बहुत अच्छे से खुलासा हो चुका है कि अभी जो फ़िलहाल जो कॉन्सर्ट आने वाले हैं वो पवनदीप राजन के अकेले आएंगे, सिंगल ही आएंगे, उसमें अरुणिता कांजीलाल उनके साथ में नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो भी अरुदीप के फैंस हैं, जो कि देखना चाहते हैं पवनदीप अरुणिता को एक साथ में परफॉर्म करते हुए, तो उनके लिए थोड़ी सी ये बैड न्यूज़ है, क्योंकि अभी 1-2 महीने तक तो पवनदीप राजन के जो भी कॉन्सर्ट होंगे वो अकेले ही आएंगे और अरुणिता उसमें नज़र नहीं आएंगी। हाँ, हम 2 महीने बाद का ज़रूर कह सकते हैं कि जो चॉकलेट पाई कंपनी, म्यूज़िक कंपनी ने जो कॉन्सर्ट की जो घोषणा करी है, जो बुकिंग करी है पवनदीप राजन के साथ में, उसमें हाँ काफ़ी हद तक ये है कि उसमें अरुणिता कांजीलाल ज़रूर हो सकती हैं पवनदीप के साथ में। लेकिन वो भी दोस्तों तब पॉसिबल हो पाएगा, मुमकिन हो पाएगा, जब दोनों की सहमति मिलेगी। क्योंकि खबरों की माने तो अभी जैसे कि अरुणिता पवनदीप से नहीं मिली थी और उन्होंने ऐसी बुरी हालातों में, बुरी कंडीशन में अकेला छोड़ दिया उनके हाल पर, और सिर्फ उनकी फैमिली ही उनके साथ थी। और उनके जो दोस्त थे उसमें से बहुत कम दोस्त उनसे मिलने के लिए आए, जैसे कि इंडियन आइडल के सेट से सिर्फ निहाल उनसे मिले थे, और निहाल ने उनके साथ में बैठकर गाना गाया, उनके साथ बातचीत करी, मुंबई में रहे वो, और काफ़ी टाइम अच्छा स्पेंड करा दोनों ने मिलकर। लेकिन अगर हम अरुणिता की बात करें तो दोस्तों, अरुणिता की कोई भी खबर नहीं है कि पवनदीप से मिली है या नहीं मिली है। इसी के चलते पवनदीप की तरफ से हमें नहीं लग रहा कि वो इस चीज़ को एग्री करेंगे अब आने वाले कॉन्सर्ट के लिए। हाँ, अगर चॉकलेट पाई कंपनी चाहे तो इन दोनों को वो अपने काम का हवाला देते हुए या आगे और कॉन्सर्ट का हवाला देते हुए इन दोनों से काम करवा सकते हैं मिलकर। लेकिन एक चीज़ कहें, देखिए, अगर ये दोनों साथ में आते भी हैं तो ऐसा पॉसिबल है होगा कि शायद जो बॉन्डिंग इनकी पहले साथ में थी वो अब हमें नज़र ना आए। तो दोस्तों, यहाँ पर अरुणिता कांजीलाल भी काफ़ी टाइम से अकेले ही परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही हैं, और उसी तरीके से पवनदीप राजन भी अकेले ही परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि जब एक्सीडेंट हुआ था तो वो भी अहमदाबाद ही जा रहे थे, उसमें भी अरुणिता कांजीलाल उनके साथ में नहीं थी, और वहाँ पे जो कॉन्सर्ट होने वाला था वो डुएट था, एक और सिंगर थी, लेकिन उसमें अरुणिता नहीं थे, अरुणिता की जगह पे कोई और लड़की उसमें परफॉर्म कर रही थी। तो दूरियां तो शायद दोस्तों एक्सीडेंट होने से पहले ही इन दोनों में दिखाई पड़ती चली गई, लेकिन इस बात का जो खुलासा है वो तब हो चुका है जब
वो एक्सीडेंट के बाद पवनदीप से मिलने के लिए नहीं आई। यहाँ पर हमें पवनदीप अकेले, तन्हा और अकेले ही दिख रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि इन दोनों से पूछा ना जा रहा हो, सवाल ना किए जा रहे हों, क्योंकि जब भी अरुणिता कांजीलाल की कोई भी परफॉर्मेंस आती है या वो लाइव आती है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे कोई भी फ़ोटोज़ वगैरह अपडेट करती हैं, तो उसमें जो फैंस होते हैं वो उनसे सवाल भी करते हैं। एक फैंस ने तो अरुणिता से ये भी पूछा कि अरुणिता आप अकेले क्यों परफॉर्म कर रही हो। तो दूसरे फैंस ने ये भी पूछा है कि अरुणिता आप पवनदीप से मिलने के लिए नहीं गई। एक फैंस ने ये भी पूछा कि अरुणिता आप हॉस्पिटल नहीं गई तो मुंबई में तो हो, तो मुंबई में जाके आप मिलो। उसी तरीके से पवनदीप राजन से भी कई कमेंट्स में आते हैं कि पवनदीप गॉड ब्लेस यू, आप अच्छे हो गए, हमें वेट है आपके नए कॉन्सर्ट का। तो कोई ये कहता है कि ये ना आप अकेले ही परफॉर्म करो, कोई ये कहता है पवन भाई आप अरुणिता को भूल जाओ, कोई ये कहता है कि पवन भाई आपको अरुणिता भूल चुकी है, तो कोई ये कहता है कि आप अपनी हेल्थ पे ध्यान रखो। तो दोस्तों ऐसे मिले जुले कमेंट्स आते हैं जो कि दोनों को ही सजेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने वर्क पर ही ज़्यादा कंसंट्रेट करो। तो दोस्तों यहाँ पर हो सकता है पवनदीप राजन को अब ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई है, सारी चीज़ें समझ में आ गई है कि उनके साथ में किसने क्या करा है। तो देखो इसी के चलते हुए यहाँ पर जो अब 2 महीने बाद का हो रहा है कि चोकोपाई कंपनी ने एक नया कॉन्सर्ट की तैयारी कर रही है और हो सकता है कि वो इस कॉन्सर्ट में अरुणिता और पवनदीप को लेकर आए। लेकिन अब ये मुमकिन है कि यहाँ पर पवनदीप और उनकी जो फैमिली है वो इस कॉन्सर्ट को अरुणिता के साथ में करने से इनकार कर दे या मना कर दे। और इसी के साथ में यहाँ पर अरुणिता की जो फैमिली है वो भी शायद अब एग्री होगी पवनदीप के साथ में काम करवाने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा अफवाहें फैल चुकी है कि पवनदीप और अरुणिता अलग हो चुके हैं और पवनदीप और अरुणिता का है अब कोई रिलेशन नहीं है, इन दोनों में मतलब लड़ाई हो चुकी है, ब्रेकअप हो गया है। तो कुछ इस तरीके की खबरें आ रही हैं इन दोनों के साथ में और ये सारी खबरें जो है फैमिली वाले अच्छे से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे जो फैंस हैं वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं पवनदीप की परफॉर्मेंस का, क्योंकि यहाँ पर पवनदीप की हेल्थ को लेकर फैंस काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गए थे और उन्हें टेंशन हो गई थी कि अब पता नहीं पवनदीप राजन कब परफॉर्म कर पाएंगे और कब वो अपनी वापस जो उनकी पहले की लाइफ थी उसको एंजॉय कर पाएंगे। तो यहाँ पर उनकी फैमिली तो खैर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी है अब, क्योंकि उनका जो बेटा है वो सही हो रहा है और बस कुछ ही दिन जा रहे हैं कि पवनदीप राजन अपने पैरों पे खड़े भी हो जाएंगे और बिल्कुल वैसे ही परफॉर्मेंस देने लगेंगे जैसे कि वो पहले देते थे। पहले भी वो रॉक स्टार थे, आज भी रॉक स्टार है और आने वाले टाइम में भी वो रॉक स्टार ही रहेंगे, ये हमारा और उनकी फैमिली का पक्का यकीन है। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसी हालत में भी पवनदीप राजन को जब भी मौका मिलता है वो अपने सोशल अकाउंट पे कोई ना कोई वीडियो शेयर करते रहते हैं अपने गाना गाने की, और उसे जो जनता है वो बेहद प्यार भी देती है। जैसे कि उन्होंने हॉस्पिटल में रहते हुए भी काफ़ी वीडियोस अपलोड करी थी, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए थे तब भी उन्होंने काफ़ी वीडियो अपलोड करी है गाना गाते हुए, चाहे वो निहाल के साथ में रहा हो, चाहे उन्होंने अकेले परफॉर्म करा हो या फिर अकेले ही उन्होंने गुनगुनाया हो कुछ भी। जैसे कि अभी गाना एक और वायरल हो रहा है जो कि हमने आपको बताया है, वो भी काफ़ी धूम मचा रहा है इस टाइम पे भी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बेसब्री से सारे फैंस को इंतज़ार है पवनदीप राजन की नेक्स्ट परफॉर्मेंस का। तो आप भी हमें बताइएगा कितना ज़्यादा है आप भी एक्साइटेड कि पवनदीप राजन जल्दी से परफॉर्म करें। तो वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाए। मिलती हूँ एक और नई और ख़ास अपडेट लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।